हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जो भी आज की क्लास में हम क्वेश्चन बताएंगे उनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। बच्चों, आपको क्वेश्चन में ये प्रूव करके लाना है और y इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में कि 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको सॉल्व करना है बच्चों, और d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0 ये प्रूव करके लाना है। देखिए भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 5 बाहर। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस का sin x जो कि आपको पता है, माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d2y बाई dx2 है, यानी इसका हमें फिर से डिफरेंशिएशन करने पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो भैया क्या हो जाएगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस 5 और sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3, cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे sin x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जो माइनस 5 cos x, लेकिन क्वेश्चन में प्लस का 5 cos x है। ठीक है, तो भैया सेम हमको ये बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 cos x और ये वाली टर्म माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस 3 sin x। अब देखो सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया, यानी y 5 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू बच्चों y। तो आप लिख दीजिए d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का y, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे y, क्योंकि ये पूरा किसके इक्वल है, y के इज इक्वल टू में है ना। तो भैया अब देखिए क्या करना है, माइनस का y इधर ले जाइए, यानी आप लिख सकते हैं d2y बाई dx2 ये प्लस y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करके लाना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आया। देखिए बहुत ध्यान से समझ के करना है, क्वेश्चन ना आया तो फिर आप कमेंट करके पूछिए, फिर से मैं बताऊँगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। बच्चों नोट कर लीजिए, दिखाई तो दे रहा होगा भाई पूरा क्वेश्चन। हाँ भाई, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं साइड में हट जाती हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन सो दैट x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये लाना है आपको। देखिए कैसे, देखिएगा y इज इक्वल टू, y की मैं बात करूँ है 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो भैया हो जाएगा dy बाई dx। देखो भैया dy बाई dx है, मैं एक बात यहाँ पे समझा देती हूँ, dy बाई dx को आप y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, dy बाई dx को y1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y1 और y2 करके दिया हुआ है, तो हम dy बाई dx ना लिख करके
इसको y1 लिखेंगे, ठीक है, अगले स्टेप में लिख देंगे इज इक्वल टू बच्चों 3 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x होता है, यानी माइनस का साइन लॉग x, तो माइनस में यहाँ पे पहले लगा देती हूँ, ये हो जाएगा साइन लॉग x, और लॉग x का करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 4 बाहर साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है और x की जगह पे log x है, तो साइन क्या हो जाएगा साइन का cos log x का हो जाएगा भैया 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और यहाँ पे एलसीएम कितना x, इस x का मल्टीप्लाई इधर हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xy1 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहा है भैया, अभी नीचे भी तो हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे ddx u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार x बाहर y1 का डेरिवेटिव, यानी बच्चों अगर dy/dx है उसका डेरिवेटिव क्या है d2i/dx2, और d2i/dx2 को ही हम लिखते हैं y2, तो x बाहर y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा प्लस y1 बाहर एक बार और x का हो जाएगा 1, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे इज इक्वल टू -3 साइन x, यानी log x को x पढ़िए, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो x की जगह पे log x रख देंगे, यानी 3 cos log x का हो जाएगा बच्चा 1/x, ठीक है, प्लस 4 cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस माइनस ये प्लस माइनस में यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ, साइन log x, और log x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे बच्चों x y2 प्लस y1 इंटू 1 y1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का कितना भैया, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो 3 cos log x, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा x, ठीक है, यहाँ भी x यहाँ भी x, ये आ गया -4, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 4 साइन log x, ये आ जाएगा, ठीक है। x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा x इंटू x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू, देखो भैया ये क्वेश्चन बन गया 3 cos log x प्लस 4 साइन log x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे y, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे y, और ये माइनस बाहर निकाला था तो माइनस का y इधर लेके आ जाओ, यानी x2 y2 प्लस xy1, और ये माइनस का y इधर आया प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो यही आपको शो करके लाना था, देखिएगा x² y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे क्वेश्चन में ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और सेम टू सेम वही आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने y को डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में, वो तो पहले से दे रखा है, ठीक है। इसका सबसे पहले हमने डेरिवेटिव एक बार कर दिया, फिर यहाँ पे हमने उसका दोबारा उसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, उसको सिंप्लीफाई करके जो लाना था वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके ले आए, ठीक है।
कंफ्यूज मत होना, y2 का मतलब होता है d2y/dx2 यानी डबल डेरिवेटिव में करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब आगे देखेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। ठीक है, देखो बच्चों, इफ y इज इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x देन सो दैट d2y/dx2 इज इक्वल टू 49y। ये आपको शो करके लाना है, ठीक है। देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू है 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। भैया इसका dy/dx निकाल दीजिए, है ना। तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा भैया dy/dx इज इक्वल टू 500 बाहर और e की पावर 7x। 7x को क्या पढ़ेंगे बच्चों हम यहाँ पे, 7x को x पढ़ेंगे, तो e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x होता है, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर 7x का हो जाएगा। जब 7x को आपने पढ़ा है क्या, जब 7x को आपने पढ़ा है यहाँ पे x, तो इसका भी करेंगे, तो यहाँ से 7 बाहर x का 1 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 600 बाहर e की पावर -7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब x पढ़ा है तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से -7 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पे। तो देखो बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 7 इधर भी है और इधर भी है, तो सिर्फ 7 आप कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा उसको यहाँ पे नोट कर देंगे 500 ई की पावर 7x और ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा 600 ई की पावर -7x, ठीक है। अब इसका फिर से करिए, यानी अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे d2y/dx2 इज इक्वल टू 7, तो कॉमन था उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो 500 फिर से बाहर कर लीजिए और e की पावर 7x का e की पावर 7x, जब 7x को x पढ़ेंगे तो 7x का करने पर यहाँ से आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है। -600 बाहर e की पावर -7x को x पढ़िए तो e की पावर -7x, जब इसको x पढ़ा है तो यहाँ से -7 आ जाएगा, क्योंकि भैया -7 बाहर और ddx 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर -7 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, d2y/dx2 इज इक्वल टू, अब फिर से 7 कॉमन मिला, ये तो पहले से था, एक 7 और कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन गया 500 ई की पावर 7x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 600 ई की पावर -7x। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन ही बन गया, दिखाई दे रहा है वहाँ, दिखाई दे रहा, हाँ भैया देखो ये पूरा तो y ही बन गया, y इज इक्वल टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह पे हम y रख सकते हैं बिल्कुल, d2y/dx2 इज इक्वल टू 7 7 जा 49 और ये इसकी जगह पे रख देंगे y। तो आपको ये शो करके लाना था, जो कि हमारा यहाँ पे आ गया, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।